प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज जिस योजना में प्रभु ने हमको रखे हैं, क्या हम उसकी योजना में हैं या फिर उसकी योजना से आगे बढ़कर हम उन लोगों को भी प्रभु के कार्य के लिए रोक रहे हैं जो लोग प्रभु के कार्य को कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद भी प्रभु के कार्य को नहीं कर रहे, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना रहे और जो लोग जो आगे बढ़कर खुदा का कार्य कर रहे हैं उनको भी हम रोक टोक कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अभी इसी वक्त रुकना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय पढ़ेंगे, 38 से पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है कि यूहन्ना ने यीशु मसीह से क्या कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसको मना करा कि हमारे पीछे हो ले। यीशु ने उनसे क्या कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करके और जल्दी से मुझे बुरा कहे, क्योंकि जो हमारी ओर है वो हमारे विरोध में नहीं है। या कहा जाए जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। उनको ये समझना है कि प्रभु के कार्य के लिए अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि किसी को भी रोकना नहीं है। अगर सुसमाचार प्रचार हो रहा है, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, कोई भी धर्म जात किसी भी बिरादरी का हो, कहीं का भी हो, उसका जीवन अगर बदला है, उसके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो उसको रोकना नहीं है, उसको करने दो, क्योंकि चारों तरफ प्रभु के कार्य को फैलना है। प्रियो, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पढ़ेंगे, 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का जिसका जीवन प्रभु ने बदले हैं और वो प्रभु के कार्य को कर रहे हैं प्रियो, तो हमें उसको रोकना टोकना नहीं है, बल्कि हमको खुद भी आगे बढ़ना है और चारों तरफ, क्योंकि वचन कहता है जगत की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो आज अभी इसी वक्त रोक टोक छोड़िए, लोगों पे उंगली उठाना छोड़िए, प्रभु के कार्य के लिए खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि हर पल हर क्षण प्रभु का राज बढ़े, प्रभु का राज फैले और हम प्रभु की योजना में शामिल होते चले जाएं। जब प्रभु आएंगे तो हम उसके साथ राज कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।